है तो उसको यथार्थ न्याय मिले। तो हमने सबसे पहले अपना ये सोचा कि मुझे जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो हमने ये कोशिश किया कि लाभ नहीं दादा उधर चला जाए कुर्सी पर, तो समग्र विकास मोर्चा बनाए। तो हमने जितना सोचा था इन चीज़ों को ले करके हमको काम करना चाहिए, जितना मैंने मतलब निचले स्तर पर जितना कुछ मैं सोच सका था ये चीज़ किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक पार्टी को गाँव हर आदमी के समग्र विकास के लिए करना है। तो मैंने पूरा एजेंडा 25-30 बनाया और थीम अपनी बनाई थी कि भाई 1-5 साल जो लोकसभा चल रहा है उसमें हर आदमी को एक अवसर मिल रहा है कि सब समग्र विकास की योजना जो है उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जैसे वो एक कदम आगे बढ़ाएगा तो फिर वो चल गए, जब तक कदम ही नहीं उठ पाएगा उसका तब तक वो चल। लेकिन और ये जितनी मेरी सोच थी, जितना मेरा डिमांड था, जितना मैं समझ पाया था किसी एक व्यक्ति के लिए ज़रूरत है समाज में, वह सब मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को मिल करके भेजा था। बीजेपी को भी भेज देता था कि मेरा ये एजेंडा है, कांग्रेस को भेजता था, सपा को भेजता था, बसपा को भी भेजता था। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी ने 5 न्याय और 25 गारंटी को लॉन्च किया, उस दिन जब मैं देखने लगा तो लगा कि तो सारा मेरा एजेंडा इसमें शामिल है। जो कुछ मैं इतने दिन से अपनी मेहनत से अपने अनुभव से ये सीखता रहा और समझता रहा कि ये काम होना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी के उस एजेंडे में जब शामिल हो गया, हमने कहा कि हमें कोई विधायक और MP MLA मंत्री तो बनने का समय नहीं है। हमको जनता को वोट क्यों दे, कोई जब एक प्रतिनिधि कोई आया किसी पार्टी का आदमी, उसे वोट क्यों दिया? हम उसको वोट उसके भलाई के लिए देंगे नहीं, हमें तो वोट देना है अपनी भलाई के लिए। तो हमारे लिए क्या ज़रूरत है वो पहले बताएगा तो हम वोट देंगे। ये सब मेरे एजेंडे में शामिल है। और जब वो सब चीज़ें आ गई तो मैंने कहा तो इसके साथ फॉलो करना चाहिए। तो मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना। तो अब बात ये आती है कि कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों? अब ये कहो है ना, हम कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों? तो मैं एक तरह से बताना शुरू करता हूँ जो उनका एजेंडा है वो आपको। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो गरीब है, जो मतलब है सीमा गरीबी रेखा की है, अगर उसके नीचे का कोई परिवार है तो हर परिवार की उसमें एक महिला को 8,500 रुपया महीने का 1 लाख रुपया तब तक देंगे जब तक वो उस रेखा से, उस स्तर से ऊपर सर्वाइव। तो ये मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है, कुछ तो सपोर्ट हुआ। अब दूसरी बात आई, हर आदमी जितना यहाँ लोग बैठा हुआ है सब लोग ये चाहते हैं कि मैं अपने लड़के को पढ़ाऊँगा तो मुझे रोजगार मिल जाए, जीवन उसका स्तर हो जाए। आप खेती में काम कर रहे हो, कहाँ चाहते हो कि मेरा लड़का इसी चीज़ में काम करे? आप जूता सिलाई कर रहे हो, मोची बन रहे हो, तो कहाँ चाहते हो कि मेरा लड़का वही कमा करे? तो शिक्षा इसलिए देते हो कि मेरा लड़का आगे बढ़। तो इसमें सामने आ जाओ, इसमें 30 लाख नौकरी पूरे भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश की छोड़ दो, स्टेट की छोड़ दो, भारत सरकार की 30 लाख नौकरी का पद वैसे बिहार में कोई काम करने वाला नहीं है। खेती इतनी नहीं है कि आप उसे सर्वाइव कर पाओ। अगर आपके महीने घर में 8,500 रुपया दिया जाने लगेगा तो शान के साथ आपका काम चलेगा और मेहनत आप अब सोचोगे कि अब तो हमारा पेट भर रहा है, अब हम आगे कैसे मेहनत करें। लेकिन अच्छा क्या सर, ये तो कहा थे, ये सरकार कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, सपा कह रही है कि हम ऐसा करेंगे, कह रही है, और ये तो हमको मौके दे रही है, हम खा भी रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये विश्वास तो कभी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका एजेंडा है कि गरीब को छाटेंगे ना, ये सबको दे रहे हैं, बाकी हम तो जैसे मान लीजिए आप आज ये आप कहीं खेती मजदूरी कर रहे हो, इन्होंने कहा हम 350 देंगे, ये 350 दे रहे हैं और आप लोग उनकी मजदूरी कर रहे हो, इन्होंने कहा नहीं हम 400 देंगे।
तो आपको एक दिन तो जाके करना पड़ेगा 400 लेने के लिए ना। एक दिन तो जाएंगे। एक दिन तो जाना पड़ेगा ना, तभी तो 400 पहुंचा पाओगे। एक साथ पीछे ठुकरे खाए बैठे हैं, धोखा हुआ वैसे है। हमेशा कह रहे हैं बात तो जाके हमेशा काम नहीं देंगे। हमेशा धोखा होता है। अरे काम का काम नहीं ये जब तक ये सृष्टि रहेगी। धन्यवाद। तो आप लोगों का मतलब मेरे ये कहने का है, ये जो हम लोगों की बातें हुई हैं ना, ये सब बातें आपको भी से आगे बढ़ाएं। लेकिन साहब ये बताओ, ये तो खैर हम लोग यहाँ पर बैठने वाले कुछ तो समझने वाले हैं, लेकिन आगे जहाँ बताने को बताओ तो वहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। तो वही आप तो उसी हिसाब से समझाना पड़ेगा। तो उसी मेहनत करे गरीब भाई तुम गल्ला यार तो मिल रहा है, बताओ नहीं, गल्ला मिल रहा है तो गल्ला मिलता रहे। तुम्हें सरकार नहीं, गलत बताओ। गल्ला मिल रहा है तो गल्ला मिलता रहेगा। 2000 आपको मिल रहा है तो 8,500 किसान सम्मान निधि बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। और आज जो बीमा हो रहा है ना, सारी बीमा कंपनियां खा रही हैं। आप एक चीज आयुष्मान कार्ड देखे हो, बना है आप लोगों को? बना कहाँ इलाज उससे होता है? हमारे अरे अरे हम बताए, हम आयुष्मान कार्ड हमने भी सोचा कि ऐसा होगा। तो इसकी माँ के लिए, इसके पूरे परिवार का मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाया। और एक बेचारे पंडित जी हमारे बगल में हैं, उनका हाथ टूट गया। गरीब, उनके पास एक छोटी सी परचून की दुकान है, उससे पूरा परिवार चला रहे हैं। अच्छा, बगल वाले ना? हाँ, बगल वाले, उनका हाथ ही सिर्फ टूट गया। हम कहे यार पंडित जी तो बड़ा पैसा लग जाएगा, आप आयुष्मान कार्ड बनवाओ। ये बेचारे दौड़ करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। अब कहें कि अब जहाँ हर अस्पताल में जा रहे हैं, कह रहे हमारे यहाँ नहीं चल रहा, ये सरकारी में चलेगा। हाँ, सरकारी अस्पताल में चलेगा, प्राइवेट अस्पताल में नहीं चलेगा।